ओम मंत्र का रहस्य क्या हो सकता है? हम सभी जानते हैं कि ओम मंत्र के जाप से मन में शांति और सकारात्मकता आती है। लेकिन क्या इसमें कोई और गहरा रहस्य छिपा है? क्या आपको ओमकारेश्वर को खोलने की पहली चाबी मिलेगी? वही चाबी जो आपको दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना सकती है। साथ ही आप आत्मा और मोक्ष का अर्थ भी समझ सकते हैं। करोड़ों रुपए होने के बावजूद आप सबसे गरीब और भिखारी बने रह सकते हैं। आप ओम मंत्र के रहस्यों को वेदों और उपनिषदों में पा सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास इसे पढ़ने का समय नहीं है, तो आपको हमारा यह प्रेजेंटेशन अंत तक ध्यान से देखना होगा। ओम सनातन धर्म का प्रतीक है और शिव का भी प्रतीक है। ओम एक ध्वनि या मंत्र है जिसके भीतर अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। पीटर रसील, जो अमेरिका के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व निदेशक रह चुके हैं, ओम मंत्र पर गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। वे इसे आइंस्टीन के सूत्र E⁻ MC²² के बराबर मानते हैं। उनका कहना है कि यह सूत्र चेतना की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। ओम ब्रह्मांड की ऊर्जा है, वही ऊर्जा जिससे इस ब्रह्मांड की रचना हुई है। अमेरिका में कई अध्ययन हो रहे हैं जो यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ध्वनि का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होता है। इन अध्ययनों में अलग अलग ध्वनियाएं बजाई जाती हैं और शांत पानी पर उनके प्रभाव को देखा जाता है। हर ध्वनि का प्रभाव अलग होता है, लेकिन ओम की ध्वनि सबसे अनोखी थी। शोधकर्ताओं ने देखा कि ओम की ध्वनि से पानी में जो पैटर्न बनता है वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि सनातन धर्म में श्री यंत्र का वर्णन है। कोई अन्य ध्वनि ऐसा पैटर्न नहीं बना पाई। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि ओम ध्वनि अनमोल ज्ञान का खजाना है। प्राचीन काल में जब एक ऋषि को लगा कि कोई मंत्र ही खजाने खोल सकता है, तो वह एक महान आश्रम गया और वहां के गुरु से अमूल्य गुप्त मंत्र देने की प्रार्थना की। गुरु ने कहा कि वे मंत्र देंगे, लेकिन आश्रम में वर्षों की सेवा के बाद ऋषि ने कई साल सेवा की और एक दिन फिर से गुरु के पास जाकर गुप्त मंत्र मांगा। गुरु ने सहमति जताई और उनके कान में ओम मंत्र फूंक दिया। ऋषि खुश होकर ओम मंत्र का जाप करते हुए चल पड़े, लेकिन उन्हें कोई खजाना नहीं मिला और उन्हें संदेह हुआ कि गुरु ने उन्हें धोखा दिया है। तभी उन्होंने एक मां को अपने बेटे को पुकारते सुना, ओम इधर आओ। ऋषि चौंक गए कि लड़के का नाम ओम था। आगे बढ़ते हुए उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को हरि ओम का जाप करते सुना। फिर सोचा, यहां भी ओम का जाप हो रहा है। उन्होंने कुछ छात्रों को ओम शांति कहते हुए सुना और सोचा, ओम हर जगह बोला जा रहा है। तब ऋषि ने गुरु से जाकर कहा, गुरुजी, ओम कैसे गुप्त मंत्र हो सकता है जब इसे हर कोई पहले से जानता है? कृपया मुझे कोई और गुप्त मंत्र दें जो मुझे खजाने तक पहुंचा सके। गुरु ने सहमति जताई, लेकिन पहले एक कार्य करने को कहा। गुरु ने ऋषि को एक पत्थर दिया और उसे बाजार में ले जाकर उसकी कीमत जानने को कहा, लेकिन पत्थर को बेचना नहीं था। ऋषि बाजार गए और पत्थर को एक फल वाले को दिखाया। फल वाले ने कहा, इस पत्थर की कीमत उतनी ही है जितनी मेरी फलों की। मैं तुम्हें इसके बदले कुछ सेब दे सकता हूं और कुछ नहीं। ऋषि फिर एक मिठाई वाले के पास गए, जिसने गुस्से में कहा, क्या हमें मूर्ख समझते हो? इस पत्थर से हमें धोखा देना चाहते हो? अंततः ऋषि एक जौहरी के पास गए, जिसने पत्थर को देखा और कहा, तुम्हें ऐसा बेशकीमती रत्न कहां मिला? यह इतना मूल्यवान है कि पूरे राज्य में कोई इसे खरीद नहीं सकता। ऋषि गुरु के पास वापस आए और कहा, गुरुजी, कुछ लोगों ने इसे बस एक पत्थर कहा, लेकिन जौहरी ने कहा कि यह एक अनमोल रत्न है। आपको इसकी कीमत पहले से पता थी, तो मुझे बाजार क्यों भेजा? गुरु ने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें इसलिए भेजा ताकि तुम ओम की कीमत समझ सको। जैसे हर कोई इस रत्न की पहचान नहीं कर सकता, वैसे ही हर कोई ओम की कीमत नहीं पहचान सकता। यह सिर्फ उनके लिए गुप्त है जो इसकी कीमत समझते हैं। इसके बाद गुरु ने ओम का वह गुप्त रहस्य बताया जो भगवान कार्तिकेय ने भगवान शिव को बताया था। ओम एक स्वाभाविक ध्वनि है जो बिना किसी टकराव के उत्पन्न होती है। इसे शब्द, ध्वनि या कंपन कहा जा सकता है। ओम 3 ध्वनियों से बना है जिन्हें मात्रा कहा जाता है, अ, उ, एम। जब ये ध्वनियां मिलती हैं तो ओम बनता है। ये 3 ध्वनियां दुनिया की सभी भाषाओं की नींव हैं। किसी भी भाषा में जब आप मुंह खोलकर बोलते हैं तो आफ की ध्वनि सबसे पहले निकलती है।
जब आप अपने होंठ बंद करते हैं तो उनकी ध्वनि निकलती है, और जब आप होंठ को आंशिक रूप से बंद करते हैं तो ऊ की ध्वनि सुनाई देती है। इसलिए हर भाषा की सभी ध्वनियां, चाहे वे स्वर हों या व्यंजन, ओम के दायरे में आती हैं। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ओम ब्रह्मांड की रचना और विलय का प्रतीक है। ओम चेतना के 3 स्तरों का प्रतीक है। जागृत अवस्था, जहां आत्मा इंद्रियों के माध्यम से बाहरी दुनिया का अनुभव करती है। स्वप्न अवस्था, जहां आत्मा जागृत अवस्था के प्रभावों को मन के माध्यम से अनुभव करती है। और गहरी नींद की अवस्था, जहां आत्मा परम आनंद प्राप्त करती है। इन 3 अवस्थाओं से परे आत्मा अद्वैत शिव में लीन हो जाती है, जहां जीव, जगत और ब्रह्म के बीच का भेद समाप्त हो जाता है, और वहीं ओम की ध्वनि सुनाई देती है। ओम का यह रहस्य समझने के बाद धन, सोना, चांदी और पैसा आपको मिट्टी के बराबर लगने लगेंगे। ये सभी भौतिक वस्तुएं मेरे स्थूल रूप का हिस्सा मात्र हैं। मैं इतना धनी हूं कि न केवल यह घर, जमीन और यह ग्रह मेरा है, बल्कि पूरा ब्रह्मांड मेरा है। असंख्य ब्रह्मांड मेरी आत्मा का हिस्सा है। तो मुझसे ज्यादा अमीर कौन हो सकता है? इस खजाने को खोलने की कुंजी है ओम।